यूपी के चीफ मिनिस्टर श्री योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने ये कहा कि पुराने आईएएस ऑफिसर जो हैं वो आईपीएस ऑफिसर्स की दी हुई फाइल पर बैठ जाते हैं। स्वयं यमराज भी आ जाएं तो वो फाइल आईएएस ऑफिसर से कोई निकाल नहीं पाएगा। तो क्या वाकई में आईएएस ऑफिसर कंट्रोल करता था आईपीएस ऑफिसर को? और फिर उन्होंने कहा कि इन चीज को हम ठीक करने के लिए हमने अपने राज्य में यानी कि यूपी में कमिश्नरेट सिस्टम अप्लाई कर दिया है 7 डिस्ट्रिक्ट में। ये सारे रिफॉर्म्स 1972 से डिस्कस किए जा रहे थे हमारे राज्य में, उत्तर प्रदेश में, लेकिन किसी के पास हिम्मत नहीं हो रही थी इसको इंप्लीमेंट करने की। हमने 2020 से इसको इंप्लीमेंट कर दिया है। पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम मतलब होता है कि वो जिला जहां पर पुलिस का जो हेड है वो एसपी ना होके कमिश्नर होता है, कमिश्नर ऑफ पुलिस। ये कमिश्नर ऑफ पुलिस कौन होते हैं? ये होते हैं आईपीएस, जो कि डीआईजी रैंक के होते हैं, प्रमोट हो के सीनियर आईपीएस आप बोल सकते हैं। इनको अधिकार मिलता है, इनको पावर मिल जाती है। कौन सी? एक तो पुलिसिंग पावर जो रहती है इन्वेस्टिगेट करने की, नॉर्मल पुलिसिंग की, क्रिमिनल्स को पकड़ने की। दूसरी मैजिस्ट्रियल पावर मिल जाती है। अब ये मैजिस्ट्रियल पावर क्या होती है? क्या ये मतलब न्याय दे सकते हैं? जज वाली पावर मिल जाती है? नहीं, ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट वाली पावर मिलती है। क्या होती है मैं आपको बताऊंगा। अब ये सिस्टम काम कैसे करता है, कमिश्नरेट सिस्टम। फॉर एग्जांपल, अगर पुलिस को लगा, यानी कि कमिश्नर ऑलरेडी एक मैजिस्ट्रियल पावर ले सकता है, उसके पास अधिकार है किस चीज का? प्रिवेंटिव डिटेंशन का। अगर पुलिस को लगी, फॉर एग्जांपल ये G20 सबमिट हो रहा है, खबर आई कि ये व्यक्ति बवाल करा सकता है, कुछ ऐसा होने वाला है जिससे कि बाहर की डेलीगेशन डिस्टर्ब हो सकती है। नॉर्मल केस में पुलिस डीएम साहब को बताएंगे, डीएम फिर धीरे धीरे एक्शन लेंगे। लेकिन ये तो देश का सवाल है, G20 सबमिट हो रहा है, यहां पे अगर कमिश्नरेट सिस्टम रहेगा तो कमिश्नर साहब इमीडिएटली तुरंत फैसला ले लेंगे और अपने पुलिस स्टाफ को भेज देंगे उसको अरेस्ट करने के लिए या फिर एक्शन लेने के लिए। कौन सी पावर ट्रांसफर होती है ये देखिए, ये 4 पावर है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना। प्रिवेंटिव एक्शन की पावर ट्रांसफर होती है, ठीक है, इशूइंग सेक्शन 144 जो कर्फ्यू लगता है, तो अब कमिश्नर ऑफ पुलिस भी ऑर्डर दे सकता है बिना डीएम को बताए हुए। पब्लिक ऑर्डर में मैनेजमेंट, ठीक है, जनता के हित में वो कोई भी ऑर्डर पास कर सकते हैं, ठीक है। सर कुछ लाइसेंस, आर्म एक्सप्लोसिव का लाइसेंस वो दे सकते हैं, ये बहुत बड़ी चीज होगी। फिर इमरजेंसी रिस्पांस एंड क्राउड कंट्रोल, नेशनल जो एनडीआरएफ की टीम होती है, फ्लड हो गया, ये सब स्टार्ट हुआ था 1857 की क्रांति के बाद। ब्रिटिश ने एक टाइटर कंट्रोल लगाया इंडिया पे, तो कंपनी चली गई, क्राउन आ गया और उन लोगों ने पुलिस एक्ट, इंडियन पुलिस एक्ट 1861 को इंट्रोड्यूस किया था। तो जो बड़े प्रेसिडेंसी थे, बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता, ये सब ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किया था इसमें कमिश्नरेट सिस्टम, जहां पर एक सीनियर पुलिस ऑफिसर, वो मैजिस्टेरियल पावर उसको दी गई थी तुरंत एक्शन लेने के लिए, ठीक है। और बाकी सारे एरिया में डुअल सिस्टम डीएम और एसपी को इंट्रोड्यूस किया गया था।